The story of the key of the horoscope. It all started somewhere in year 2005 or 6. It was just like any other day of appointments, and this young lady, 20 saal, walked in for her readings. As soon as she entered the room, one could easily see a big squint in her eyes. ये देखते ही मैंने सबसे पहले कुंडली में आंखों को चेक किया एंड सरप्राइजिंगली देयर वाज नथिंग रॉन्ग. फिर मैंने ब्रेन को चेक किया एंड देयर वाज सम प्रॉब्लम. सो आई आस्क्ड हर, क्या आपको ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? एंड शी सेड यस. शी हैड दिस डिसीज इन हर ब्रेन विच वॉज 1 in 10 million रेयर विद नो पॉसिबल क्योर. और उस डिसीज की वजह से उनकी आंखों में स्क्विंट था. जस्ट लाइक एनी अदर अपॉइंटमेंट, शी आस्क्ड मी अबाउट हर एजुकेशन, her health, her career, etc. etc. And after nearly 45 minutes, जब सारे सवाल हो चुके थे, वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, जैसे कि हिम्मत जुटा रही हो. And after a long pause, she lowered her eyes to the ground and in a very low voice, she said just 2 words, मेरी शादी. I think friends, you will agree कि हम सभी की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स तो आते ही हैं जो हमें अंदर तक हिला देते हैं. Those 2 words were like a story of pain, of being let down, feeling inferior, hopelessness, given up, what not. As an astrologer, ऐसी सिचुएशन में आपको ये पता होता है कि कुछ तो करना ही है. ये अपॉइंटमेंट यहाँ ऐसे तो खत्म नहीं हो सकता. So I called with all my power, my goddess and my lord Jupiter to show me the way. And they did. उनकी कुंडली में 5वें घर में उच्च के बृहस्पति थे और कुछ ही दिन बाद बृहस्पति की एक प्रत्यंतर दशा भी आने वाली थी. सारी कैलकुलेशंस ट्रैवलिंग की ओर इशारा कर रही थी. सो आई प्रेडिक्टेड कि अगले 2-3 महीने में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवलिंग के दौरान अगर आपको कोई इंसान मिलता है, कोई योगी या कोई डॉक्टर या कोई लर्नड इंसान जो आपकी इस बीमारी के बारे में आपको कोई एडवाइस देता है, तो आप उनकी बात मान लेना. आफ्टर नियरली 1 year ऑफ दैट अपॉइंटमेंट, शी अगेन केम फॉर अ रीडिंग एंड एज सून एज आई सॉ हर, आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड टू सी हर आईज. हर आईज वर ऑलमोस्ट 85% हील्ड. उन्होंने मुझे बताया फर्स्ट अपॉइंटमेंट के 2-3 महीने बाद वो ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी और उनके को पैसेंजर ने उनसे इस बीमारी के बारे में पूछा और उनसे कहा कि अगले ही स्टेशन पे उनका आश्रम है और अगर वो उनके साथ आती हैं तो शायद वो कुछ कर सकें. वो सोच ही रही थी कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं कि उन्हें प्रेडिक्शन याद आ गई एंड शी डिसाइडेड टू गो विद हिम. शी वॉज देयर फॉर 6 months डूइंग योगा, प्राणायाम एक्सेट्रा एंड इवन हर डॉक्टर्स वर टोटली सरप्राइज्ड टू सी दिस मिरेकल. तब से मैंने सीखा कि अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग होते हुए भी चीज़ें अकम्पलिश नहीं हो रही हैं तो चाबी ढूंढनी चाहिए, हो जाएंगी. उस दिन से लेके अब तक ऐसे बहुत से केसेस हो चुके हैं वेयर द की ऑफ द हॉरोस्कोप हैव डन वंडर्स. कभी कभी किसी केस में किसी की पत्री में बहुत अच्छा टाइम होता है पर बिजनेस अच्छा चलता ही नहीं है और ये पकड़ में आता है कि पत्री में सूर्य बहुत खराब है, इसीलिए फादर के साथ बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा. और वही बिजनेस अगर वह इंसान इंडिविजुअली स्टार्ट करता है तो बहुत अच्छा चल जाता है. या कभी कभी किसी की पत्री में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग योग मैरिज का होते हुए भी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो पाती और ये बात निकल के आती है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि सेम सिटी में मैरिज हो जाए मगर पत्री में सिर्फ दूर जाने का ही योग होता है और जैसे ही वो लोग आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द कंट्री मैच ढूंढते हैं, मैरिज बहुत जल्दी तय हो जाती है. सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ द की ऑफ द हॉरोस्कोप. I'll keep coming back with more astro stories and predictions. Till then, be kind, always give, and no matter what your horoscope is, you will always get everything you want and more. Vaibhav Bhatnagar, Astrology Explained. Jai Hind.